मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी लाइन सही करो, सही करो, सही करो। हमारी लाइन सही करो, सही करो, सही करो। हमारी मांग पूरा करो। जैसे कि हम लोग इस समय दुल्लापुर फीटर पे हैं। दुल्लापुर फीटर की इतनी समस्याएं हैं कि इससे पहले जैसे कि आप लोग के बीच में मैं आया था वहाँ एक दिन, तो जेई साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोग के सारे मामले हम लोग हल कर देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए सारे गांव के लोग किसी न किसी समस्या से जूझते हुए आए हैं। यहाँ पे गर्मी का मौसम है और धान की फसल के लिए भी बिजली की जरूरत है, तो इतने लोग आए हैं। भैया सर मामला क्या था आज का? आज का मामला है बहरामपुर गांव सभा में एक मौजा है रावपट्टी। किन्हीं परिस्थितियों में करीब 15 दिन पहले अवर अभियंता दुल्लापुर और अभियंता भोजापुर द्वारा रावपट्टी को यहाँ से दुल्लापुर से विच्छेदित करके भोजापुर से जोड़ दिया गया। अब 15 दिन पहले भोजापुर से भी इनको विच्छेदित कर दिया गया। अब न ये गांव दुल्लापुर से जुड़ा है, न ही रावपट्टी वो भोजापुर से जुड़ा है। रावपट्टी में लगभग 15 दिनों से बिजली कट गई है। गांव के लोग परेशान हैं। पढ़ाई का समय है, विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ी खेती किसानी की समय है, धान की रोपाई है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। पीने का पानी है, तमाम दिनचर्या से जुड़ी हुई है बिजली इस समय। तो बहुत बड़ी समस्या है। ये इनकी मांग ये है कि हमें तत्काल दुल्लापुर से हो चाहे भोजापुर से हो, हमें जोड़ दिया जाए। विभाग नियमानुसार ढंग से जब चाहे जैसे चाहे एस्टीमेट बनाए, हमें पावर ट्रांसफार्मर दे, वो हम उसका समर्थन करते हैं। हमें कोई लड़ाई हमारी नहीं है, लेकिन आज हमें बिजली से जोड़ा जाए, क्योंकि ना हम दुल्लापुर से जुड़े हुए हैं ना भोजापुर से जुड़े हुए हैं। हम कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्यों काटा गया, क्यों जोड़ा गया, इनको कुछ पता नहीं है। तो ये इसी अपनी समस्या को लेके आए हैं कि तत्काल हमारे गाँव में बिजली प्रवाहित कर दी जाए। तो सर जैसे हम लोग जानते हैं कि इस समय भाजपा की गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, भारत सरकार में मोदी जी हैं। चूंकि इन लोगों का मेन फोकस था कि किसानों की आय दूनी किया जाए, तो बिजली की इसी तरह व्यवस्था रहेगी तो कैसे दूनी होगी आय? तो इस पर जब बिजली की समस्या ऐसे ही रहेगी तो कृषि कार्य प्रभावित होगा। कृषि कार्य प्रभावित होगा तो फिर कहाँ से दूनी होगी? यह तो एक लॉलीपॉप हो गया ना, झूठा वादा हो गया। बिना बिजली के कभी भी किसान खुशहाल नहीं रह सकता और खेती परमानेंट प्रभावित रहेगी। तो संभव ही नहीं है कि दूनी हो जाए, वो तो आधी से भी कम हो जाएगी। तो सर बताइए, अब तक कुछ हल निकला है कि अभी कुछ चल रहा है? अब जेई साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम आधे घंटे में आते हैं, तो सभी गाँववासी उनका इंतजार कर रहे हैं कि आते हैं तो हम उनसे वार्ता करेंगे। अच्छा, आने के बाद आप वार्ता करेंगे। तो सर सबसे पहले तो आप इतनी बातें हो गई, अपना परिचय बता दीजिए मेरे दर्शकों को आप। मैं रामवृक्ष यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत। जी, तो सर अगर जेई साहब तो उस दिन भी बात किए थे, एक दिन इससे पहले हुआ था वार्ता जेई साहब से, तो उसमें भी तो इसी तरह के आश्वासन दिए थे कि नहीं वार्ता हुई थी। हाँ हाँ, तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं आऊँगा तो कर दूंगा। तो आज आएंगे तो करेंगे क्या उम्मीद सोच कर आप लोग आए हैं? हमसे अभी बात हुई थी, कर रहे हैं कि अभी 1 घंटे में आ रहे हैं। फिर कॉल किया तो अभी बोल रहे हैं कि अभी आधे घंटे में आ रहे हैं। अभी टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है अब आधे घंटे के बाद। अब कल भी हम लोग आए थे तो उसके बारे में बोल रहे थे कि मतलब कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एसडीओ साहब से मिल के काम करवाएंगे अपना। हम यहाँ पे बिना मिले उनसे नहीं जाएंगे। नहीं, मुद्दा ये मिलना न मिलना नहीं है, मिलेंगे। काम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उस दिन तो बात हुई थी, क्योंकि आप लोग भी थे, मैं भी था, बात हुई कि नहीं 2 दिन में 3 दिन में सारी व्यवस्थाएं हल कर दी जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाएगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अगर आज वार्ता होती है तो क्या गारंटी है कि हल कर देंगे? अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या आगे की रणनीति क्या नेताजी आप बता दीजिए। संघर्ष वहाँ की बिजली जारी सुचारू रूप से संचालित होने तक जारी रहेगी, उससे पहले अब ये रुकेगी नहीं लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडी न्यूज़ से मैं हरिवंश सिंह चौहान, आपकी आवाज़।